इस पुलिस वाले ने देखो गुंडे की हालत क्या कर दी भाई साहब, बिल्कुल इतना मारा भाई साहब। इस मूवी का तो लाजवाब है। ये देखो, अब ये गुंडे के बॉस से मिलने जा रहा है भाई। हाँ ओके, ये है गुंडे का भाई। ओके, सो रहा है। क्या सीन दिया भाई, वो भी लंगड़ा है गुंडे का बॉस, बिठा दिया। इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं, अब क्या बोलेगा इसको। ओहो, हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, वाह वाहिद, जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। जैसे मुरुगा की हेल्प करते थे। अपना दाम बताओ। समंदर से माल बाहर निकालकर ना मुर्गा लाता था और ना मैं। वहां सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है उस पर 4 गांव बसे हैं। उस पूरे इलाके को लाल समंदर कहते हैं। समंदर से सब कुछ निकाल के लाते हैं वहां के लोग। वहां किससे मिलना है? भैरा। वैसे तुझे क्या लगा, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को नहीं पहचानेगा? और एक बात, लाल समंदर के लोगों से बच के रहना। कौन है तू? क्या चाहिए? भैरव से मिलना है। बॉम्बे से तुमसे मिलने आए हैं। एक बहुत ही जरूरी काम है हमारा। एक जहाज आ रहा है विदेश से और बॉम्बे में सामान उतारना बहुत ही मुश्किल है। कल देर रात को वो जहाज गुजरेगा यहाँ से। समंदर के अंदर घुस के आधी रात को सिर्फ तुम लोग ही मेरा माल निकाल सकते हो। ये सब काम हमने कब का छोड़ दिया? काम छोड़ दिया मगर आता तो है। मेरे लिए फिर शुरू कर दो। मैं वो कीमत दूंगा कि ये पर्वत सोने का बन जाएगा। ओ सुन बे, जहां से आया वहीं चला जा। क्या हुआ? प्यार से समझ में नहीं आ रहा? शहर से बहुत दूर रहते हो। इस वीराने में मार के गाड़ दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
इससे पहले कि तेरा खून बहे, मेरी बात मान जा, नहीं तो पछताएगा। हमारे लाल समुद्र पर खड़े होकर खून बहाने की बात करता है। मरना और मारना हमारे खून में बहता है। ये लोग यति के बारे में पक्का जानते हैं। किसी को पकड़ के इंफॉर्मेशन निकालनी है। उन्हीं के पर्वत पे उन्हीं को डराने की कोशिश की। कौन हो तुम? सिंगप्पा। जिस पर्वत से उतरे हो उसी के पूरब में रहता हूँ। मैं यहाँ एक काम के लिए आया हूँ। तुम बड़े हो, शायद तुम उन लोगों को मना सकते हो। चलो, नाव निकाल नागा। बड़ी बात नहीं है इनके लिए माल निकलवाना। ये पूरी जगह तो हीरो की खान की तरह है। तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि तुम लोगों ने ये काम छोड़ दिया? अपने लोगों को बोलो जो चाहिए मैं उन्हें दूंगा। बस मेरा ये काम करवा दो, ठीक है? कैसा लगा? एकदम असली वाला हीरा है। अगर मेरी बात मान ली तो ऐसे बहुत सारे हीरे तुझे दूंगा। पहन के देखो। नीचे तुम्हारा हीरा मिला क्या? समंदर में जो दिखा उसने तुम्हें हिला दिया, तुम्हारा हीरा भुला दिया। यही है वो डर कि चाहे तुम जैसे कितने भी लोग आए, चाहे जितनी भी दौलत बिछाए, यहाँ के लोग इस समंदर में उतरने की हिम्मत नहीं करेंगे। जो मैंने समंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। आखिर कौन है वो लोग? उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है। खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी। किसकी कहानी है? समंदर की लहराती बल खाती लहरों पर स्थिर खड़े एक योद्धा की कहानी। हमारे देवरा की कहानी। डर को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो। डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। कई बरस पहले इस पर्वत के पीछे एक राज्य था। उसे जीतने के लिए समंदर पार करना जरूरी था, लेकिन उस पर्वत पर राजा की एक सेना थी। हर कोने से चुन चुन कर सजाई हुई एक सेना। ना जात ना धर्म, डर सरासा भी नहीं। शस्त्र उनका भगवान था, साहस उनका शस्त्र। रात दिन पर्वत के वीर समुंदर की रक्षा करते रहे। शत्रुओं के खून से सैकड़ों बार लाल हुआ ये समंदर।
इसलिए अब लाल समुंदर कहलाता है। राज्य उजड़ गए। समुंदर पार से आए हुए फिरंगी देश की संपत्ति को लूट कर ले जाने लगे। सेना से ये देखा नहीं गया। देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा था ना उनमें जनाब। लुटेरों की नौकाओं से लूटा हुआ माल फिर से लूटकर यहाँ के लोगों में बांटते थे। जब फिरंगी चले गए तब देश को इस पर्वत के वीरों की ताकत की जरूरत नहीं रही। उनकी जरूरतों के बारे में सोचने वाला एक भी इंसान नहीं रहा। इन परिवारों की भूख का फायदा उठाया कुछ लालची लोगों ने। समंदर पर इन वीरों की ताकत का इस्तेमाल करने कुछ लोग इस पर्वत पर आ पहुंचे। बात क्या है मुर्गा? तुम्हें पहले कभी ऐसे घबराते हुए नहीं देखा। पूनम रात है तुलसी। समंदर देखो कैसे उछल रहा है। घबरा रहा हूं कि मेरा काम होगा कि समंदर चाहे जितना भी ऊपर उठ जाए, हमारे पास उसे काबू में लाने वाला योद्धा है। डरो मत मुर्गा।